हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीनियस आईक्यू में। आज के सेशन में हम 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं, प्रीवियस लिए गए हैं, एग्जाम में कई बार आए हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूरे विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, चिली। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पूरे विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश चिली है। ठीक है दोस्तों। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है। विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश चिली है और दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है। ठीक है दोस्तों। और तांबा का संकेत Cu होता है और इसका परमाणु संख्या 29 होता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गुआतेनामो खाड़ी कौन से देश के अंदर स्थित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है क्यूबा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि गुआतेनामो खाड़ी क्यूबा देश के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्यूबा देश की राजधानी हवाना है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि क्यूबा देश की राजधानी हवाना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अमेरिका का सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र कौन सा है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी, मिसिसिपी। आपको हमेशा याद रखना है कि अमेरिका के सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र मिसिसिपी है। ठीक है दोस्तों। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी लंबाई 3730 किलोमीटर है, जो विश्व की सबसे चौथी लंबी नदी है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि यह विश्व की सबसे चौथी लंबी नदी है और इसकी लंबाई 3730 किलोमीटर है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी, 18 मई। ये आपको हमेशा याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत 1983 ईस्वी से ही हुई थी। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी शुरुआत 1983 ईस्वी से ही हुई थी। और 18 मई 1983 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने संग्रहालय की विशेषता एवं महत्व को समझाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का निर्णय किया था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा घोषित किया गया था 18 मई 1983 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों। और यह संग्रहालय के महत्व एवं विशेषता को बताने हेतु ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संसार का सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका है। आपको हमेशा याद रखना है कि संसार का सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दुनिया का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश का क्या नाम है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी, चीन। ही आपको हमेशा याद रखना है कि दुनिया का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश चीन है। ठीक है दोस्तों। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि चीन में रहने वाले कैलोन ने 2002 ईसा पूर्व हान राजवंश के समय में कागज नोट का आविष्कार किया था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कागजी नोट 2002 ईसा पूर्व ही कैलोन द्वारा जारी किया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संसार का सबसे बड़ा दूध उत्पादक करने वाला देश कौन सा है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी, भारत। ही आपको हमेशा याद रखना है कि संसार का सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला देश भारत है। ठीक है दोस्तों। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दूसरे स्थान पे यूएसए आता है, तीसरे स्थान पे चीन आता है और चौथे स्थान पे ब्राजील आता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों। पहले स्थान पे भारत आता है, दूसरे स्थान पे यूएसए आता है, तीसरे स्थान पे चीन आता है और चौथे स्थान पे ब्राजील आता है। ये आपको हमेशा याद रखना है दूध उत्पादन देश में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संसार की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और इस 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी राइन नदी। आपको हमेशा याद रखना है कि संसार की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी कुल लंबाई 700 मील है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी कुल लंबाई 700 मील है। ठीक है दोस्तों, और यह यूरोप में स्थित है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि यह यूरोप में स्थित है और यूरोप एक महादेश है दोस्तों। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि यूरोप एक महादेश है और यह यूरोप महादेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है 7 अप्रैल। ये आपको हमेशा याद रखना है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य है। ठीक है दोस्तों, और इसी दिन को WHO की स्थापना हुई थी। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्यालय जनेवा में स्थित है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि WHO का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व में सबसे अधिक ऊन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ये आपको हमेशा याद रखना है कि विश्व में सबसे अधिक ऊन उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। ये आपको हमेशा याद रखना है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ का राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, और इसका क्षेत्रफल 76,86,850 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल 76,86,850 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कहाँ स्थित है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी डेथ वैली। आपको हमेशा याद रखना है कि विश्व का सबसे गर्म प्रदेश डेथ वैली है। ठीक है दोस्तों, और यह अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि डेथ वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व की उच्चतम झरना कौन सा है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है एंजिला फॉल्स। आपको हमेशा याद रखना है कि विश्व का उच्चतम झरना एंजिला फॉल्स है। ठीक है दोस्तों, और यह 3212 फीट से गिरता है, यानी 979 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है, यह 3212 फीट से गिरता है। ठीक है दोस्तों, और यह वेनेजुएला में स्थित है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि एलेंजा फॉल्स वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व का कुल गन्ना उत्पादन का कितना हिस्सा केवल ब्राजील के द्वारा उत्पादित किया जाता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी 1/3 हिस्सा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि विश्व का कुल 1/3 हिस्सा ब्राजील अकेले ही गन्ना उत्पादित करता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज हमें सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व में सबसे अधिक टीन का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी मलेशिया। ये आपको हमेशा याद रखना है, विश्व में सबसे अधिक टीन उत्पादक करने वाला देश मलेशिया है। ये आपको हमेशा याद रखना है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस दिन को विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी 10 दिसंबर। ये आपको हमेशा याद रखना है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका आरंभ 1948 ईस्वी से ही हुआ है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। विश्व मानवाधिकार दिवस का शुभारंभ 10 दिसंबर 1948 ईस्वी से ही हुआ है और इसे शॉर्ट फॉर्म में HRD के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि विश्व मानवाधिकार दिवस को HRD के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन से दिन को विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन भी 23 मार्च। आपको हमेशा याद रखना है कि 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत 1950 ईस्वी से ही हुई है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि विश्व मौसम दिवस की शुरुआत 1950 ईस्वी से ही हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन भी 3 मई। आपको हमेशा याद रखना है कि 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इराक का प्राचीन नाम क्या है? और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी मेसोपोटामिया। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इराक की राजधानी बगदाद है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इराक की राजधानी बगदाद है और इसका प्राचीन नाम मेसोपोटामिया है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। श्रीलंका को पहले कौन से नाम से जाना जाता था? बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है सिलोन। ये आपको हमेशा याद रखना है कि श्रीलंका को पहले सिलोन नाम से जाना जाता था। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए 1972 से पहले श्रीलंका को सिलोन नाम से जाना जाता था, लेकिन 1972 के बाद से इसे लंका व श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रथम विश्वविद्यालय दुनिया का कौन सा है? बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी तक्षशिला विश्वविद्यालय। आपको हमेशा याद रखना है कि प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना 700 वर्ष ईसा पूर्व हुई थी। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि तक्षशिला की स्थापना 700 ईसा पूर्व हुई थी। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। और यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलफील्ड जिले का एक तहसील है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि आज के समय में इसमें तहसील वाला काम हो रहा है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।